राधे। हमारी आज की कहानी है नौकरानी। सुनो नेहा, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं। तुम जल्दी से शाही पनीर, दम आलू, मटर मशरूम, दाल मखनी, जीरा राइस, तंदूरी रोटी, खीर और रसगुल्ले बना देना। मैं ऑफिस जा रही हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। नेहा किचन में आलू छीलते छीलते रुक गई। उसके हाथों का छिलका भी जैसे हैरानी से गिर पड़ा। नेहा ने ठंडी सांस नहीं भरी, सीधी कमर करके बोली, रुचि दी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। ये मेन्यू होटल के लिए लिखते हैं लोग, घर के लिए नहीं। रुचि सीढ़ियों पर ही झटके से मुड़ी। अरे देवरानी जी, इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मेहमान आ रहे हैं मेरे, इज्जत बनानी है। तुम हो ना घर पर, बनाओ। तुम लोग तो वर्क फ्रॉम होम करते हो, टाइम ही टाइम है। नेहा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान ताना नहीं थी, चेतावनी थी। टाइम, आपके मायके वाले आ रहे हैं, स्वागत भी आप ही करेंगी। मेरे पास भी ऑफिस है, काम है, मीटिंग है। मैं यहाँ मुफ्त की कुकिंग क्लास करने नहीं आई हूँ। रुचि की आंखें फैल गई। नेहा, बात मत बढ़ाओ। मैं बड़ी हूँ नेहा, और मैं इंसान हूँ। रुचि के होठ काटे। घर में हमेशा की तरह आज भी उसने सोचा था कि हुक्म चलाएगी और नेहा झुक जाएगी, पर आज आवाज़ बदल चुकी थी। रुचि ने तानों का असली हथियार निकाला। तुम्हारी मायके वाली आदतें नहीं गई अभी। यहाँ बहुएं ऐसे ही काम करती हैं, समझो। नेहा अब और नहीं रुकी। वो सामने जाकर बोली, दीदी, जब आपके माँ बाप आएंगे मैं रिस्पेक्ट दूंगी, लेकिन खाना आप बनाओगे। ना मैं आपकी कुक हूँ और ना मैं आपके बाप की नौकर। रुचि का चेहरा तमतमा उठा। ओह, तो अब मुझे सिखाओगी कि घर कैसे चलता है? बहुओं का काम क्या है? नेहा, घर बहुओं से नहीं चलता, समझदारी से चलता है। और वैसे भी ये आपका प्रोग्राम है, आपका स्वागत आप करेंगी, मैं मदद कर दूंगी, पर पूरा बोझ मेरे सिर पर क्यों? रुचि गुस्से से कमरे में चली गई। दरवाज़ा जोर से पटका। थोड़ी देर बाद रुचि का पति विवेक नीचे आया। विवेक, नेहा भाभी, क्या हुआ? दीदी नाराज हैं, नेहा ने साफ कहा, कोई मीठे शब्दों में नहीं। विवेक भैया, नाराज तो मुझे होना चाहिए। आपकी दीदी मानती ही नहीं कि मैं भी इस घर की मैं बहू हूँ, मेहरी नहीं। विवेक ने सिर खुजलाया, जैसे दिमाग में सिग्नल ही नहीं मिल रहा हो। लेकिन मेहमान तो आ रहे हैं। नेहा, आ रहे हैं, उस हिसाब से खाना बनेगा। पर जो दीदी ने 56 भोग वाला मेनू दिया था वो नहीं। विवेक हंस पड़ा। 56 भोग, ये तो महाराज स्टाइल हो गया। नेहा भी मुड़ी। महाराज होते तो पैसे देते, मैं फ्री सर्विस में नहीं। तभी पीछे से रुचि की तेज आवाज़ आई, लो जी सुन लो, मेरी देवरानी आजकल जवाब देने लगी। भैया इसे समझाओ। विवेक दोनों को देखकर बेकसूर सा बन गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप दोनों मैनेज कर लो। और वह पर्स लेकर भाग निकला, जैसे दो शेरनियों के बीच फंस गया हो। शाम होने वाली थी। रुचि के मायके वाले आने वाले थे। नेहा ने सामान्य सा खाना बना दिया, दाल चावल सब्जी रोटी। रुचि नीचे उतरी और गुस्से में बोली, बस इतना? मेरी फैमिली आएगी और ये खाना? नेहा ने बिना चीखे, बिना ड्रामा, बल्कि स्टडी आवाज़ में कहा, दीदी आप ऑफिस से समय पर आती तो जो मेन्यू आपने बोला था हम दोनों मिलकर बना लेते, पर आपने कहा था कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम बना देना। तो अब मैंने अपने टाइम और अपनी मर्जी के हिसाब से बनाया। रुचि चुप हो गई। दरवाजे की घंटी बजी। मायका पार्टी आ गई। रुचि के माता पिता, भाई भाभी, सब नेहा ने हाथ जोड़कर मुस्कुराकर स्वागत किया, पानी दिया, कुर्सी दी, बच्चे को गोद में लिया। रुचि की माँ बोली, बहू क्या क्या बनाया है? नेहा शांति से बोली, खाना बनाया है आंटी, पर पूरा मेन्यू रुचि दी ने नहीं बताया। ना समय मिला तो थोड़ा सिंपल रखा है। रुचि छटपटा गई। माँ मैंने बताया था नेहा को, पर ये मानती ही नहीं कुछ।
नेहा ने मुस्कुराते हुए लेकिन कड़ाई में कहा, आंटी, दीदी ने बताया था, पर तुम बनाओ, मैं ऑफिस जा रही हूँ वाला टोन था। मुझे समझ नहीं आता कि शादी में बहू आती है या रसोइया। पूरा कमरा चुप, इतनी चुप्पी कि पकौड़ी भी तड़पते हुए शर्मा जाए। रुचि की माँ धीरे से बोली, नेहा बेटा, तुम्हारा भी ऑफिस है क्या? जी, और टारगेट भी मेरे सर पर उतना ही होता है जितना दीदी के। रुचि की माँ ने सिर हिलाया। रुचि बेटा, बहू घर चलाने को आती है, ताने सुनने नहीं। काम शेयर किया जाता है। रुचि अवाक रह गई। उसे पहली बार लगा कि आज केवल नेहा नहीं, पूरा सच उसके सामने खड़ा है। मेहमानों के जाने के बाद रुचि ने नेहा के दरवाजे पर दस्तक दी। नेहा ने दरवाज़ा खोला। रुचि धीमी आवाज़ में बोली, नेहा, शायद मैं ओवर हो गई थी, सॉरी। मैं बस आदत पड़ी थी कि छोटी बहू है, कर लेगी। नेहा ने नरमी से कहा, दीदी, मैं रिश्ते निभाने आई हूँ, बोझ उठाने नहीं। हम साथ में करेंगे तो घर भी चलेगा, रिश्ते भी। रुचि ने हाथ पकड़ लिया। कल से काम बांटते हैं, और हाँ, मेहमान आए तो मिलकर मेन्यू बनाएंगे। नेहा हंसी। अगली बार 56 भोग नहीं, 6 भोग चलेगा। दोनों हंस पड़ी।